हेलो दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रिलेशंस और फंक्शन। पिछली क्लास में हमने रिलेशन के इंट्रो के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे रिलेशन में बाइनरी रिलेशन की। देन आफ्टर आएंगे हम टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बारे में हमें आज की क्लास में दोस्तों पढ़ना है कि बाइनरी रिलेशन के जो टाइप हैं वो क्या क्या होते हैं, उन्हें हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज में इन्हीं की हमें क्या पढ़ने वाली है दोस्तों, जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी रिलेशन। हमें किसकी बात करनी है दोस्तों, बाइनरी रिलेशन की। हमने जाना था पिछली क्लास में कि रिलेशन क्या होता है। हमने पिछली क्लास में जाना था कि रिलेशन क्या होता है। तो आज हमें बात करनी है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस हिंदी में इसे क्या कहते हैं, द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध होता क्या है, संबंध के बारे में हमने दोस्तों पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे द्विआधारी रिलेशन की, बाइनरी रिलेशन की। तो बाइनरी रिलेशन की अगर हम बात करें कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, यदि कोई समुच्चय ए, यदि किसी समुच्चय ए का ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। ध्यान से सुनिएगा, किसी समुच्चय ए के ए द्वारा ही, किसी समुच्चय, यदि मान लें कोई समुच्चय ए हो तो ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं द्विआधारी संबंध। इस बात पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस हमें इन बातों को समझना है। मेन बातें तो हमारी आगे हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्विआधारी, किसी समुच्चय ए में ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विआधारी संबंध। किसी समुच्चय ए में ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है। इसको लिखने की जरूरत यहाँ पर है कि तो हम लिख देते हैं किसी समुच्चय ए में ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R क्या कहलाता है, R द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो इस बात को हमें ध्यान से लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, वरना इन बातों को हमें याद रखना है कि किसी समुच्चय ए में ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो आज से अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, द्विआधारी संबंध क्या होते हैं, तो ए द्वारा ए में ही परिभाषित कोई संबंध क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा बाइनरी रिलेशन के बारे में कि द्विआधारी संबंध हमारा होता क्या है। तो एक बार फिर से, किसी समुच्चय ए में ए द्वारा ही परिभाषित कोई संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो इस पे हमें इन बातों को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप जल्दी से इसे नोट कर सकते हो। अब देन आफ्टर अब हमें क्या बात करनी है, तो ये रही है बातें हमारी बाइनरी रिलेशन की। अब टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, यानी कि द्विआधारी संबंध के प्रकार। टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन हमें बाइनरी रिलेशन में जिन को पढ़ना है दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। पहले की अगर हम बात कर लें, पहला संबंध हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में क्या कहें इसे, स्वतुल्य संबंध। पहला हमें क्या पढ़ना है, स्वतुल्य संबंध। पहला हमें क्या पढ़ना है, स्वतुल्य संबंध। देन आफ्टर हमें दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सममित संबंध।
संबंध, हमें इसको पढ़ना है। तीसरा हमें जो पढ़ना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तीसरा कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तीसरा हमें कौन सा पढ़ना है, संक्रामक संबंध। और चौथा जो हमें पढ़ना दोस्तों वो कौन सा है, चौथा हमें पढ़ना है आइडेंटिटी रिलेशंस। चौथा हमें कौन सा पढ़ना है, आइडेंटिटी रिलेशन, हिंदी में कहें तो तत्समक संबंध। तीसरा हमें कौन सा पढ़ना है, तत्समक संबंध। तो हमने जाना बाइनरी रिलेशन क्या होता है, देन टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, जो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यही क्या करना है, पढ़ना। आज हम दोस्तों जितनी भी क्लासेस की बात करेंगे वो टोटल डिपेंड होंगी आपके जो नए सिलेबस पे, जो चीजें कटी उनके बाद जो हमें पढ़ना है अब की बार के लिए, तो ये सब उन्हीं सिलेबस में से है, कुछ बाहर से नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में कहें तो समतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, और देन आफ्टर आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में होगी। तो हमें क्या पढ़ना है ये आप समझ चुके हैं। तो आप इसे अगर एक बार नोट करना चाहते हैं तो एक बार आप इसे जल्दी से नोट कर लें, देन आफ्टर हम इन्हें क्या करेंगे, एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। तो आप इसे लिखना चाहें तो जल्दी से लिख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप इन बातों को लिख चुके हो। अब दोस्तों इन्हें हमें समझना है कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर हम बात कर लें रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होते हैं दोस्तों, इनमें बहुत सी ये सिमिलर होते हैं, बस इनमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिटी रिलेशन की, तत्समक संबंध, और देन आफ्टर हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत माइन्यूट सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम इन्हें पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे इसे, तत्समक संबंध। तो क्या होता है तत्समक संबंध, सबसे पहले अगर बात कर लें, इसे डिनोट किया जाता है, ये कई बार हमें इस रूप में लिखा हुआ मिलता है, आई सफिक्स ए। तो इसे हम डिनोट करते हैं, तत्समक संबंध को हम आई सफिक्स ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तत्समक संबंध को हम आई सफिक्स ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब मेन बात है जानिए कि तत्समक संबंध होता क्या है। यदि किसी समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध I सफिक्स A तत्समक कहलाता है। यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का स्वयं से I A संबंध द्वारा क्या हो, वो एक दूसरे से क्या स्वयं से संबंधित हो। उसके प्रत्येक अवयव I A द्वारा क्या हो, आई ए जो आई ए मतलब तत्समक संबंध द्वारा क्या हो, संबंधित हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान सुनिएगा, यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आई सफिक्स ए तत्समक कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आई ए द्वारा संबंधित हो, आई ए द्वारा मतलब स्वयं से आई ए द्वारा संबंधित हो, यानी कि स्वयं से क्या हो, उसका संबंध हो। उसका संबंध किससे हो, स्वयं से। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए सच दैट जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस बात को समझेंगे, आई सफिक्स ए जहां ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या इसे हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, जहां आर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस बात को क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान से समझेंगे। इस बात को क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से आप समझेंगे। मैथमेटिकल रूप इसका क्या, आइडेंटिटी रिलेशन की मैथमेटिकल
थ्योरी की बात करें तो यही है ए बिलोंग्स टू आर। ए क्या हो, हमारे दिए गए रिलेशन से संबंधित हो, जहां आर ए बिलोंग्स टू किससे हो, जो हमारा ए हो वो हमारे सेट से क्या हो, रिलेटिव है। तो इस तरीके का अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वहां जो रिलेशन होता है कौन सा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसकी बात हिंदी में कर लें, अगर इसकी बात हम हिंदी में कर लें, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आई ए, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आई ए तत्समक कहलाता है यदि ए का अवयव स्वयं द्वारा आई ए संबंध द्वारा क्या हो, संबंधित हो, स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, तो उसे क्या कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। तो हिंदी में इतना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल रूप अगर आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आपको याद है तो आपको हिंदी में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब आई ए रिप्रेजेंट किसे करता है, आइडेंटिटी रिलेशन को। तो आई ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए हमारे ए क्या, कैपिटल ए हमारा क्या, सेट है। तो जो एलिमेंट होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सेट से, और जो रिलेशन बनता है वो ए का किससे बन रहा, ए से। यहाँ ध्यान देंगे कि रिलेशन जो एलिमेंट का एलिमेंट से बन रहा, रिलेशन एलिमेंट का एलिमेंट से बन रहा, और वो हमारा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा, सेट से बिलोंग कर रहा। और आइडेंटिटी में केवल और केवल यही चीजें होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ लिखी कि ए रिलेटेड टू आर, जो ए का संबंध ए से है वो रिलेटेड टू किससे होने चाहिए, हमारे रिलेशन में दिखना चाहिए। और यहाँ सभी ए कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं हमारे दिए गए सेट से, यानी कि ए से। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो हमें समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो हमने मान लिया हमारे पास एक सेट है, और दोस्तों सेट है 1 2 और 3। हमने मान लिया हमारे पास एक सेट दिया है और सेट क्या है 1 2 3। एग्जाम्पल से इस बातों को समझने में हमें क्या होने वाली है दोस्तों, आसानी। हमारे पास एक सेट है, सेट दिया है 1 2 3, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास रिलेशन दी हुई, पहला रिलेशन हमें दिया हुआ है, पहला रिलेशन हमें दिया हुआ है कि 1 1 1 1 और 2 2 3 3। दूसरा रिलेशन एक हमारे पास दिया हुआ है कि 1 1 2 2 1 2 3 1, और एक तीसरा रिलेशन हमारे पास, एक तीसरा रिलेशन भी है, वो है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 2 1 1 3। तो तीन एक हमारे पास सेट है और हमारे पास तीन रिलेशन दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है क्या सेट द्वारा, इन रिलेशन का संबंध जो सेट से है क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या सेट से इसका रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ये बातें पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा हमारी मैथमेटिकल डिफिनीशन पे कि ए का ए से संबंध होना, स्वयं का स्वयं से। कोई एलिमेंट हो रिलेशन में वह स्वयं के साथ ही दिखना चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट अगर 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से केवल होना चाहिए, 2 दिख रहा तो 2 का रिलेशन केवल 2 से होना चाहिए, और सेट का अगर 3 दिख रहा तो रिलेशन में 3 का संबंध केवल किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, ना कि यहाँ 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 1 से। इस तरीके की चीजें हमें नहीं दिखनी चाहिए। तो ये बात समझने की है कि एलिमेंट का संबंध स्वयं एलिमेंट से, और जो एलिमेंट का संबंध है वो हमें सेट में जरूर दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ हम बात कर लें, अगर इनके लिए यहाँ हम बात कर लें, तो अगर बात करें कि R1 इस सेट से किस रिलेशन से संबंधित है, R2 किस रिलेशन से है, और R3 किस रिलेशन से इस सेट से संबंधित है। तो यहाँ देख रहे हैं कि A का A से। अब पहले बात कर लें कि इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 2 और 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा कि जब 1 का संबंध स्वयं 1 से हो, 2 का संबंध स्वयं 2 से हो, और 3 का संबंध स्वयं 3 से हो। और यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1 और 2 और 3 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सेट से। तो अगर पहले रिलेशन R1 की बात करें तो यहाँ 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू कैपिटल A। देन आफ्टर कंप्लीट अब हम कह सकते हैं कि R1 कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा, R1 का इस संबंध से आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और ये 1 2 3 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सेट से। तो R1 कौन सा है, R1 रिप्रेजेंट करता है I_A, कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देन बात कर ले दूसरा रिलेशन, इससे किस रिलेशन द्वारा संबंधित है। तो यहाँ 1 का 1 से तो दिखा हमें,
2 का 2 से भी दिखा, लेकिन 3 का 3 से रिलेशन हमें R2 में नहीं दिख रहा। यहाँ हमें अगर इसके लिए हम यहाँ लिखना चाहें, इसके लिए अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि 3 नॉट बिलोंग्स टू R2, 3 नॉट बिलोंग्स टू R2, तो क्या होगा, ये I यानी कि ये तत्समक रिलेशन तत्समक संबंध नहीं है, ये तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से नहीं है। बट क्या अगर 3 का 3 से यहाँ होता तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि एलिमेंट का केवल स्वयं से होना चाहिए। यहाँ दो चीजें हमें, दो टर्म्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं कि 1 का 2 से 3 का 1 से, ये हमारे रिलेशन में हमें नहीं दिखने चाहिए। तो ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बट अगर यहाँ 1 का 1 से 2 का 2 से, 3 का 3 से नहीं है, बट यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 हमारा बिलोंग कर रहा किससे? ए से। तो अगर क्या यहाँ 3 होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ 1 का 2 से और 3 का 1 से ये चीजें हमें, एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखनी चाहिए। उसी डिजिट का स्वयं के साथ रिलेशन हमें केवल और केवल हमारे रिलेशन में दिखना चाहिए। तो पहला कह सकते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन है, दूसरा नहीं है। बात कर ले तीसरे की, क्या तीसरा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, जो बातें यहाँ हमने समझाई वो उसको आप बेहतर रूप से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ 1 का तो 1 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है, और हम कह सकते हैं कि 1 2 3 हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? हमारे सेट से। तो ये कंप्लीट बात तो हुई। बट आइडेंटिटी में हमें ध्यान रखना है, केवल डिजिट का डिजिट के साथ होना चाहिए, उनका किसी दूसरे अदर डिजिट के साथ संबंध नहीं होने चाहिए। तो 1 1 दिखा अच्छी बात, 2 2 दिखा अच्छी बात, 3 3 दिखा अच्छी बात, बट यहाँ 2 का 1 से और 1 का 3 से हमें नहीं दिखना चाहिए था। केवल 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होता तो कंप्लीटली हम इसे कहते कि आइडेंटिटी रिलेशन है। बट यहाँ 2 का 1 से और 1 का 3 से ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यही माइनर से डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं इससे बेहतर ढंग से आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में समझ आया होगा। तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरफ। तो आप इसे लिखना चाहें तो एक बार जल्दी से नोट कर सकते हैं। चलिए, अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। तो हमने जाना आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। अब देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्यों हमने आइडेंटिटी को और रिफ्लेक्सिव को पहले पढ़ा। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में माइनर सा डिफरेंस है जो अभी आपका क्लियर होने वाला है। तो अब हमें बात करनी है दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में क्या कहेंगे इसे? स्वतुल्य संबंध। क्या कहेंगे दोस्तों? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब बात करें स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का अवयव ए द्वारा ही क्या हो? आर संबंध रखता हो। यदि ए का अवयव ए द्वारा आर संबंध रखता हो तो कहेंगे हम स्वतुल्य संबंध। हिंदी में एक बार फिर से सुनने कि क्या होता है स्वतुल्य संबंध। यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का अवयव ए द्वारा ही आर संबंध रखता हो। ए का ए से ही संबंध आर हो, ए का ए से ही संबंध क्या हो? आर हो, यानी कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो। सेम चीजें वही है, बस यहाँ माइनर सा डिफरेंस है क्योंकि उसकी भी थ्योरी यही थी सेम और इसकी भी यही है। यदि कोई किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का अवयव ए द्वारा आर से संबंधित हो, रिलेशन आर रखता हो, ए का संबंध ए द्वारा आर संबंध रखता हो तो क्या कहेंगे इसे? स्वतुल्य। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका है कि AA belongs to R for all जहां A belongs to
कैपिटल ए। तो इस बात को हमें ध्यान से समझना है, ये किसकी डिफिनीशन बता रही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। दोनों की डिफिनीशन सेम है, यही चीजें सेम हमने वहां भी पढ़ा था और वही चीजें सेम यहाँ, बस माइनस डिफरेंस कौन सा है वो इसे पढ़ाने के बाद हम क्लियर करते हैं। तो A बिलोंग्स टू, जहाँ ऑल A बिलोंग्स टू A का A से ही संबंध हो और ये हमें रिलेशन में दिखे, डिजिट का डिजिट के साथ ही रिलेशन हमें हमारे रिलेशन दिए गए रिलेशन में दिखना चाहिए, और जो डिजिट यूज किया है वो डिजिट हमें कहाँ दिखने चाहिए दोस्तों, हमारे सेट में दिखने चाहिए। तो अब अगर बात कर ले हम एक एग्जाम्पल, इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। तो हमने लिया कि हमारे पास एक सेट है, कौन सा है 1 2 3, सेम वही सेट लिया हमने कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3, हमारे पास क्या है दोस्तों, एक सेट है 1 2 3। अब यहाँ हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं, पहला रिलेशन हमारे पास दिया है 1 1 2 2 3 3 2 1 और 3 1 2 1 और 3 1 2 1 और 3 1। अब दूसरा रिलेशन हमने ले लिया, हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है कि 1 1 2 2 2 1 3 2। तीसरा रिलेशन एक हमने ले लिया, तीसरा रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3। और एक रिलेशन हम और ले रहे हैं, एक चौथा रिलेशन हम ले रहे हैं कि 1 1 1 2 2 2 3 3 और 2 1 1 2। तो यहाँ पर एक सेट है और 4 रिलेशन है। अब हमें बताने हैं कि इसमें कौन से रिफ्लेक्सिव है और कौन से आइडेंटिटी है और कौन ही दोनों है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ लिए। अब बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए का संबंध ए से हो और वो हमें सेट में दिखना चाहिए। आइडेंटिटी में अब तक हमने यही बात पढ़ी कि उसका संबंध केवल स्वयं से ही हमें रिलेशन में दिखना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में अदर चीजें भी दिख सकती हैं, यानी कि ए का ए से संबंध हो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये अगर केवल यही चीजें रहें तो कहेंगे हम आइडेंटिटी है। बट अगर एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है तो हम कहेंगे वो रिलेशन हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है। तो अगर हम यहाँ देखें R1 में कि 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बट यहाँ एक्स्ट्रा चीजें 2 1 और 3 1, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो हमारा R1 है, हमारा जो रिलेशन R1 है, R1 जो हमारा है दोस्तों, क्या ये रिफ्लेक्ट, अगर हम पहले बात करें क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये आइडेंटिटी है, तो आप कहेंगे ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो चीजें एक्स्ट्रा दिख रही। अगर केवल 1 1 2 2 3 3 होता तो हम इसे कहते कि ये आइडेंटिटी है, बट यहाँ दो चीजें एक्स्ट्रा है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, एक्स्ट्रा चीजें भी रिफ्लेक्सिव में हमें दिख सकती हैं, बट ये चीजें होनी चाहिए, जो डिजिट है उनका स्वयं से ही स्वयं द्वारा संबंध दिखने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और एक्स्ट्रा चीजें 2 1 और 3 1, तो ये दिख सकती हैं। बाकी अब इसे हम कहेंगे कि R1 हमारा क्या है, R1 हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं, क्योंकि ये दो चीजें हमारी एक्स्ट्रा दिखे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब अगर बात कर ले हम R2 रिलेशन की अगर बात कर ले, अब हम यहाँ लिख लेते हैं R2 रिलेशन की अगर हम बात करें तो R2 में क्या दिख रहा, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का 2 से। अब दोस्तों चाहे रिफ्लेक्सिव रहे चाहे आइडेंटिटी रहे, क्या होना चाहिए, A बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू A। क्या होना चाहिए, डिजिट, सभी डिजिट जो सेट में डिजिट हैं उनका स्वयं, उन सभी डिजिट का स्वयं के साथ तो संबंध दिखना ही चाहिए। ये दोनों में क्या है, कंपलसरी। यहाँ देख रहे 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, बट 3 का 3 से नहीं है। अगर यहाँ 3 का 3 से होता तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाता बट आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि यहाँ दो चीजें एक्स्ट्रा थी। तो यहाँ हम कहेंगे कि 3 और 3 नॉट बिलोंग्स टू R2 और 3 बिलोंग्स टू कहाँ से है, A से। तो इसे हम कहेंगे कि ये ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमारा आइडेंटिटी है। बट अगर इसमें 3 3 होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता बट आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि यहाँ दो चीजें क्या थी दोस्तों, एक्स्ट्रा थी। अब बात कर ले तीसरे रिलेशन की।
तीसरा रिलेशन क्या होता है, अब आप समझ चुके होंगे कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो जाहिर सी बात है ये हमारा आइडेंटिटी तो है ही, ये हमारा आइडेंटिटी तो है ही, बट क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है? रिफ्लेक्सिव में तो एक्स्ट्रा चीजें दिखती थी, एक्स्ट्रा चीजें अगर हैं तो रिफ्लेक्सिव है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं भी है, अगर ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा ही दोस्तों। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इसके आगे अगर कुछ एक्स्ट्रा डाटा होते तो रिफ्लेक्सिव तो होता ही, बट अगर केवल यही चीजें दी हुई है तो हम कहेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, डाटा को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए रिलेटेड टू ए, जहां ए रिलेटेड टू कैपिटल। तो 1 1 2 2 3 थी, तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है, ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है। अब लास्ट चौथा रिलेशन, अब आप तो समझ चुके होंगे सब कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, एक्स्ट्रा चीजें किसमें दिख सकती हैं? रिफ्लेक्सिव में। तो R4 की अगर बात कर ले तो R4 हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, बट क्या एक्स्ट्रा चीजें आइडेंटिटी में दिखती है? आइडेंटिटी में केवल डिजिट का डिजिट से ही दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखती, तो कहेंगे R4 हमारा क्या है? आइडेंटिटी नहीं है। R4 हमारा क्या है? आइडेंटिटी नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। और एक चीज हम R3 से और कह सकते हैं, R3 से एक चीज हमारी और कंफर्म होती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, बट आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को यहाँ हम देख रहे हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है दोस्तों क्या है? आइडेंटिटी है, बट क्या आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है? बट क्या आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है? तो ये आप समझ सकते हैं, इस चीज को आपको देखकर यहाँ से पता चला कि ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहाँ से ये बातें हमें कंफर्म हुई। अब मेन डिफरेंस क्या है? आइडेंटिटी में था कि ए रिलेटेड टू ए, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए, कि डिजिट का केवल डिजिट के ही साथ रिलेशन में हमें क्या डाटा दिखने चाहिए, बट एक्स्ट्रा डाटा कहाँ दिख सकते हैं? एक्स्ट्रा डाटा कहाँ दिख सकते हैं? एक्स्ट्रा डाटा दिख सकते हैं हमें रिफ्लेक्सिव में। तो आइडेंटिटी क्या हो सकता है? आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो इस बातों को आप समझ चुके होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी में केवल वही डिजिट का डिजिट से संबंध, और रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चीजें भी दिख सकती हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव क्यों है? रिफ्लेक्सिव में अगर ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं भी है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आप दोनों में डिफरेंट समझ चुके होंगे। तो इसे एक बार आप लिख लेंगे और इस चीज को जरूर लिखेंगे, क्योंकि इन चीजों को समझने में ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप कौन सा है? दो टाइप हमने यहाँ पर क्लियर किए। अब बात कर ले हम तीसरे टाइप की। तो तीसरा टाइप दोस्तों हमारा है, तीसरा टाइप हमारा क्या है? तीसरा टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं? हिंदी में से क्या कहते हैं? सममित संबंध। ध्यान से सुनेंगे कि सममित संबंध क्या होता है। किसी समुच्चय R पर किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R सममित कहलाता है। किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R सममित कहलाता है यदि और केवल यदि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R सममित कहलाता है यदि और केवल यदि AB belongs to R implies that BA belongs to R, जहां all AB belongs to कैपिटल A। तो ये बातें मैथमेटिकल रिप्रेजेंट, ये छोटी सी बात रिप्रेजेंट करती है पूरे सिमेट्रिक रिलेशन को। इन्हें हमें ध्यान से समझना है। कोई समुच्चय A पर कोई संबंध R सममित कहलाता है यदि AB belongs to R, BA belongs to R और all ABC belongs to R, A और B belongs to A। अगर इसे हम समझना चाहें, यहाँ अगर 1 है तो 1 related to 2,
और इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि 2 का रिलेशन 1 के साथ भी हमें दिखना चाहिए, और ये 1 और 2 दोनों हमारे कहाँ दिखने चाहिए, हमें ये 1 और 2 दोनों हमें हमारे कहाँ दिखने चाहिए, सेट में। तो इस बात से आप इस पूरी बात को समझ सकते हैं कि 1 का संबंध अगर 2 से है तो 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए, और ये 1 और 2 दोनों हमें कहाँ दिखने चाहिए, हमारे दिए गए सेट में। अगर इस तरीके का किसी रिलेशन में हमें मिल रहा कुछ, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। वो रिलेशन हमारा क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक है। तो क्या कहेंगे हम कि दिया गया रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बात को समझ पाए होंगे, यहाँ तक आप बात को समझ पाए होंगे। तो इस बात को अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इस बात को हम समझ लिए। तो अगर एग्जाम्पल से अब हम समझना चाहें, एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें कि हमारे पास एक रिलेशन है, सॉरी हमारे पास एक समुच्चय सेट है 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, और हमारे पास रिलेशन कुछ रिलेशन दिए हुए हैं। पहला रिलेशन हमारे पास कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1, और एक दूसरा रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है कि 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3, इस तरीके का। एक हमारे पास और रिलेशन है तीसरा रिलेशन एक हमारे पास दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3, और बस तीसरा रिलेशन एक हमारे पास ये है। और एक दोस्तों हमारे पास चौथा रिलेशन और है R4 कि 1 1 1 1 1 3 3 1 1 सॉरी 1 2 2 1 1 3 3 1, इस तरीके का। तो अब हमें बताने हैं कि ये रिलेशन इससे किस संबंध द्वारा संबंधित है, ये रिलेशन इससे किस संबंध द्वारा संबंधित है। यहाँ हम 4 बना लेके 3 ही रखते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3 को। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं I रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को, R रिफ्लेक्सिव को, और S किससे, सिमेट्रिक को। तो हमें बताना है कि कौन से संबंध किस किस संबंध द्वारा संबंधित है। अब हम समझ चुके हैं कि कोई संबंध यदि किसी समुच्चय पर R कोई संबंध सममित कहलाता है, यदि AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R, जहां R AB बिलोंग्स टू A। यानी कि अगर 1 का संबंध 1 रिलेटेड है 2 से, तो 2 रिलेटेड किससे होना चाहिए, 1 से, और ये 1 और 2 दोनों हमारे बिलोंग करने चाहिए हमारे सेट से। तो ये बातें अगर आप समझे तो आप समझ लेंगे। तो ये सेट है, सेट में हमारे 3 एलिमेंट 1 2 और 3। तो अगर पहले की बात करें, R1 की बात करें, अगर हम बात करें R1 की, तो क्या कह सकते हैं, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ध्यान देंगे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। कहाँ पढ़ा था हमने कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर केवल यहीं तक होता तो ये क्या होता, तो इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। बट यहाँ एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो ये आइडेंटिटी तो है नहीं, बट ये दोस्तों क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सममित है, यानी कि 1 का 2 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, 3 का 3 से, क्योंकि यहाँ A का B से, B का A से, उसका उल्टा। तो 1 का अगर 2 से है, यहाँ अगर 1 रिलेटेड 2 से है, तो देख रहे हैं जस्ट यहाँ 2 रिलेटेड किससे है, 1 से। बट यहाँ अगर 3 रिलेटेड 1 से, तो हमें क्या दिखना चाहिए, 1 का 3 से। बट अगर ये दोनों डाटा हमें यहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों चीजें हमें यहाँ दोस्तों अगर मिल रही हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये सिमेट्रिक भी होगा। क्यों, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू क्या है, 1 रिलेटेड टू 2 से है, 2 रिलेटेड टू 1 से है। तो क्या कहेंगे हम, ये हमारा सममित संबंध भी है, क्योंकि यहाँ 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों। 1 मिनट आप इसे नोट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहाँ पर। R1 में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 और 3 1 1 3 और 3 1 1 3 और 3 1। तो क्या पढ़ा था हमने, A रिलेटेड टू B बिलोंग्स टू R, BA रिलेटेड टू R बिलोंग्स टू, जहाँ ABC क्या होंगे, AB कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, हमारे सेट से। तो अगर यहाँ से हम देखें कि 1 रिलेटेड टू 1, तो इसका उल्टा भी दोस्तों क्या होने वाला है, 1 रिलेटेड टू 1। यहाँ सिमेट्रिक हो सकता है, 2 का 2 से, उसका उल्टा भी 2 का 2, 3 का 3, तो 3 का 3। अब यहाँ 1 का 2, 2 का 1, और यहाँ से देख ले 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है। अब R2 रिलेशन की अगर बात करें कि 1 का 1 से, A का B से, B का A से, तो सेम 1 का 1 से, इसकी उल्टी चीज भी 1 का 1 से। तो हम कहेंगे यहाँ
हो सकता है 2 का 2 से, उल्टा करेंगे तो 2 का 2 से, बट यहाँ 2 रिलेटेड टू 1 से है, तो क्या अब हमें कहीं दिख रहा 2 रिलेटेड टू 1 से? अगर यहाँ बात कर ले हम 3 रिलेटेड टू 1 और 1 रिलेटेड टू 3, तो यहाँ से ये चीजें तो हमें पूरी सेटिस्फाई कर रही, बट यहाँ 2 का 1 से तो है, बट हम यहाँ कहेंगे कि 1 का 2 नॉट बिलोंग्स टू R2 बट 2 बिलोंग्स टू A। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये हमारा दोस्तों सिमेट्रिक नहीं है, ये दोस्तों हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है, बट क्या ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है? तो ना ही ये आइडेंटिटी है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये ना तो सिमेट्रिक्स है, ना तो रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, और ना ही आइडेंटिटी है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बात समझोगे। अब इसकी तीसरे की बात करें, यहाँ से हर चीजें कंफर्म होने वाली हैं कि 1 रिलेटेड टू 1, इसका उल्टा अगर करेंगे तो फिर से 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 और उल्टा करेंगे तो 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3 और उल्टा करेंगे 3 रिलेटेड टू 3। तो यहाँ ये पूरी चीजें सेटिस्फाई हो रही, तो क्या कहेंगे ये सिमेट्रिक तो है ही, और इसके बारे में आप बेहतर रूप से जानते हैं, सिमेट्रिक के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आएंगी। चौथे की अगर दोस्तों हम बात कर लें कि 1 का रिलेशन तो 1 से है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 1 का 1 से ही होगा, और सेट में रिपीटेड चीजें नहीं लिखी जाती हैं, तो इसका रिपीटेड उल्टा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को क्या करा सेटिस्फाई। तो यहाँ 1 का रिलेशन तो 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से, ये कंप्लीट चीजें हमें मिली। 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन कहाँ से है? 1 से। तो यहाँ सब चीजें कंप्लीट मिल रही, तो ये सिमेट्रिक तो है, बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3। नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक होता? सॉरी, आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी भी नहीं। आइडेंटिटी होता तो केवल इसमें क्या होता? 1 1 2 2 और 3 3। तो कौन सा रिलेशन तीनों संबंध दिखाता है? R3। ये रिफ्लेक्सिव भी दिखाता है, सॉरी ये आइडेंटिटी नहीं, सॉरी ये आइडेंटिटी नहीं। तो कौन सा रिलेशन तीनों संबंध दिखाता है? यहाँ R1 मात्र एक ऐसा रिलेशन है जो तीनों संबंधों को आइडेंटिटी होने का, रिफ्लेक्सिव होने का और सिमेट्रिक होने का संबंध दिखाता। तो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं? A belongs to B, B belongs to A implies that AB belongs to कैपिटल ए, यानी कि उल्टा A का B से, B का A से, और ये AB कहाँ से बिलोंग होने चाहिए? हमारे सेट से। तो उम्मीद करते हैं सिमेट्रिक संबंध की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, देन आफ्टर हमने बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल बातों को समझा, और इसमें हमने तीनों चीजों को खोजने की कोशिश की जो अब तक हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब देन आफ्टर हम बढ़ते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन की ओर। देन आफ्टर एक और छूट दिया हमने वहां पर शुरू में, कौन सा था? तो इक्विवेलेंट। जब हम इन चारों को पढ़ लेंगे देन आफ्टर हम लास्ट में पहुंचेंगे इक्विवेलेंट, हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। तो अब हम चलते हैं ट्रांसिटिव पे, तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं हम ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। क्या होते हैं हमारे संक्रामक संबंध? यदि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R ट्रांसिटिव यानी कि संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू B, ध्यान दीजिएगा, तथा B बिलोंग्स टू C और implies that A belongs to C। ये समझने की बातें हैं जहां A B C belongs to कैपिटल। तो ये बातें हमें समझनी है, देन आफ्टर हम समझ पाएंगे कि ट्रांसिटिव रिलेशन होता क्या है। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू C, इन दोनों चीजों से ही मिलकर हमें ये मिलता है। इन दोनों चीजों को अगर हम सेट में पहले देखते हैं रिलेशन में, अगर हमें A का B से, B का C से, देन आफ्टर हमें खोजना होगा A का C से संबंध। अगर हम इसे समझना चाहें कि 1 का रिलेशन अगर दोस्तों 2 से है, देन हमें सेट में ही हमें रिलेशन में ही एक चीज और दिख गई, क्या दिखी हमें? कि 2 का रिलेशन किससे है? 2 का रिलेशन 3 से है। अब अगर ये दोनों चीजें हमें हमारे रिलेशन में दिखी तो इम्प्लाइज दैट का मतलब अब हमें क्या खोजना है? इन दोनों चीजों का मेन मतलब क्या है? अब हमें क्या खोजना है? अब हमें खोजना है कि हमें हमारे सेट में 1 का रिलेशन किससे दिखना चाहिए? 3 से। अगर ये तीनों चीजें कंप्लीटली हमें हमारे रिलेशन में दिखती हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस रिलेशन का दिए गए सेट से कौन सा संबंध है? ट्रांसिटिव संबंध है। बट यहाँ एक बात समझने की है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक बात समझने की है, अगर हमें हमारे रिलेशन में 1 का तो 2 से रिलेशन दिखा बट 2 का 3 से रिलेशन नहीं दिख रहा,
तो डायरेक्ट हम कह देंगे, ये समझने की बात प्रिंसिपल सुनिए, दोबारा सुनिएगा कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो हमें हमारे रिलेशन में अब क्या खोजना है दोस्तों कि 1 रिलेटेड टू किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। बट अगर हमें रिलेशन में 1 का रिलेशन 2 से दिखा, बट अगर 2 का रिलेशन 3 से नहीं दिख रहा, तो हमें ये चीज खोजने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कहेंगे कि हमारा जो संबंध है वो समुच्चय से किससे संबंधित है, संक्रामक संबंध द्वारा क्या है, संबंधित है। तो ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू सी और A बिलोंग्स टू C दिखना चाहिए। अगर A बिलोंग्स टू B दिखा बट B बिलोंग्स टू C हमें नहीं दिखा, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि रिलेशन जो है सेट द्वारा ट्रांसिटिव रिलेशन द्वारा संबंधित है। बट अगर ये दोनों चीजें हमें दिखी तो कंपलसरी होगा ये तीसरी चीज हमें हमारे रिलेशन में खोजनी पड़ेगी। बट अगर पहली चीज दिखी, दूसरी चीज हमें हमारे रिलेशन में नहीं दिख रही, तो हमें तीसरी चीज खोजने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कहेंगे कि हमारा दिया गया रिलेशन कौन सा है, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो एग्जाम्पल द्वारा अगर हम समझे, एग्जाम्पल द्वारा अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक सेट है, 1 2 3 और 4 मान लें। तो यहाँ से पहला रिलेशन मान लीजिए हमने लिखा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से। अब दोस्तों अगर हम ले लें यहाँ पर 3 का 3 से, 3 का 3 से, या इस तरीके से 1 का 1 से, 2 का 2 से, अब 2 का 3 से और 1 का 3 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से। अगर अब हम यहाँ से समझना चाहें और दूसरा रिलेशन एक हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 और हमने मान लिया बस इतना है। और तीसरा एक रिलेशन हमने लिया R3 क्या लिया हमने 1 2 3 1। तो अब हमें बताना है कि इनमें कौन कौन सा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, ये हमें बताना है। तो अगर अब इसके लिए हमें क्या पहले बात कर ले, यहाँ रिफ्लेक्सिव, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो क्या होना चाहिए था 3 का 3 से, 4 का 4 से। देन हम इसे कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी है दोस्तों, ये आइडेंटिटी भी नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है 1 का 1 से उल्टा 1 का 1 से, हाँ हो सकता है। 2 का 2 से रिलेशन उसका उल्टा 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 3 से है, यहाँ 2 का तो 3 से है, तो हमें क्या दिखना चाहिए था, यहाँ हमें 3 का रिलेशन 2 से दिखना चाहिए था, वो नॉट बिलोंग टू R1 दिख रहा। और 1 का 3 से है बट 3 का 1 से नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक तो नहीं है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से। अब देख रहे हैं 1 का 1 से, A का B से और B का A से, तो हमने तो बात कंफर्म हुई सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम यहाँ खोजें कि 1 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से और फिर 2 का 3 से और 1 का 3 से, तो क्या ये ट्रांसिटिव है, क्या ये ट्रांसिटिव है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये तो सेम पैटर्न 1 का 1 से, A का B से होना चाहिए, फिर B का A से होना चाहिए, फिर A का किससे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, C से। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 का हमें 3 से मिला, बट यहाँ हमें 3 का 4 से ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ 1 का 1 से मिला, 2 का 2 से मिला, 1 का 1 से मिला। अब 1 का फिर अगर हमें 2 से मिलता तो हम कंप्लीटली कहते, तो बट यहाँ हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही, तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम इसे कि ये हमारा ट्रांसिटिव है। क्या कहेंगे दोस्तों, हमें हमारा ये ट्रांसिटिव है, 1 का 1 से मिला, 2 का 2 से, तो कंफर्म हुआ ये तीनों चीजें तो नहीं है। बट अब हम क्या कह सकते हैं कि 2 का हमारा यहाँ 3 से, 2 का हमारा यहाँ 3 से और 1 का हमारा यहाँ 3 से नहीं है। तो अगर 1 का 3 से है तो ये बातें हमें समझनी, सबसे पहले हमें यही समझना होगा 1 अगर 2 से है तो हमें रिलेशन में 2 और 3 दिखना चाहिए और डायरेक्टली फिर हम खोजेंगे 1 3 को। तो यहाँ हमें 2 का 3 से तो दिखा, बट कहीं हमें 3 का 4 से तो नहीं दिख रहा, 3 का हमें 4 से नहीं दिख रहा, बट 1 का 3 से दिखा, 1 का 3 से दिखा, तो हम कहते फिर क्या 3 का 4 से होता, तो वो भी चीजें नहीं दिखी। 1 का 1 से दिखा, फिर हम कहते कि 1 का 1 से दिखा और फिर
वन का और किससे दिखता, तो नहीं दिख रही चीजें, तो एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीजें तो मिल पा रही बट दूसरी चीजें नहीं मिल पा रही। तो हमने क्या कहा, अगर ये चीजें हमें मिले ये चीज ना मिले तो डायरेक्टली ये खोजने की जरूरत नहीं है, हम क्या कहेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो वही सेम लॉजिक यहाँ लग रहा, क्या कहेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। उम्मीद करते ये बात आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होने वाली है बट हमें इन्हें समझना तो पड़ेगा। यहाँ से क्लियर होता है कि 1 का रिलेशन अगर 2 से है और 2 का रिलेशन दोस्तों 3 से है, ये दोनों चीजें अगर हमें हमारे रिलेशन में दिख रही तब हम इसको खोजेंगे। बट अगर ये दिख रहा और ये नहीं दिख रहा तो हमें इसे खोजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव है। सेम यहाँ पर अगर बात कर ले, सेम अगर लास्ट वाले की बात करें, लास्ट वाले की बात करें तो कंफर्म पता है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, सॉरी ना ही आइडेंटिटी है और ना ही सिमेट्रिक्स है। तो क्या ये आइडेंटिटी है? 1 का 2 से दिखा तो 2 का 3 से दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा तो हम क्या कहेंगे डायरेक्टली ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो हमें मेन यही समझना, अगर 1 का 2 से दिखा तो 2 का 3 से अगर हम खोज रहे मिला तब हम खोजेंगे कि 1 का रिलेशन 3 से। बट अगर हमें केवल ये चीज मिली और ये चीजें नहीं मिल रही तो हमें इस चीज को खोजने की जरूरत नहीं है, वो रिलेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी और एग्जांपल लेके हम इसे बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। इसे आप, ये मेन चीजें हैं, इस मेन चीज को आप एक बार पहले नोट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस एग्जाम्पल की मदद से आप तीनों चीजों को, चारों जो अब तक हमने पढ़ा उसे बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिटिव समझने में दिक्कत हुई तो इस एग्जाम्पल से वो आपका क्लियर होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पता कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव पता कर लेते हैं, आइडेंटिटी पता कर लेते हैं, सिमेट्रिक्स, और हमने कौन सा पढ़ा, ट्रांजिटिव। तो एक ही एग्जांपल से हम चारों चीजें कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें क्या रिफ्लेक्सिव है, तो 1 1 दिख रहा, 2 2 दिख रहा, 3 3, एक्स्ट्रा चीजें तो रिफ्लेक्सिव में हो ही सकती है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। बट क्या ये आइडेंटिटी है? बट क्या ये आइडेंटिटी है? तो आइडेंटिटी में केवल यही हमें दिखना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखनी चाहिए थी, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है। बट क्या हम पता करें सिमेट्रिक है, तो 1 का रिलेशन 1 से उल्टा करेंगे तो सेम, 2 का रिलेशन 2 से इसका भी उल्टा सेम, 3 का रिलेशन 3 से इसका भी उल्टा सेम। अब यहाँ 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन यहाँ 3 से है, तो यहाँ हम कहते हैं अगर 2 का रिलेशन 1, 2 रिलेटेड 1 नॉट बिलोंग्स टू R, और यहाँ हम कहते हैं कि 3 रिलेटेड टू 2 नॉट बिलोंग्स टू R। बट अब यहाँ क्योंकि 2 और 3 क्या करते हैं, बिलोंग्स टू A से है, तो यहाँ 1 का तो 2 से है, 2 का तो 3 से है, 1 का अगर 2 से है तो हमें दिखना चाहिए था 2 का 1 से, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। सेम चीज अगर 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 2 से दिखना चाहिए था, बट वो हमें नहीं दिखा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बट दोस्तों क्या ये ट्रांजिटिव है? बट दोस्तों क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हमने क्या कहा ट्रांजिटिव के लिए कि 1 अगर रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 3 से, तो हम खोजते हैं कि 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 से। अगर ये चीज दिखी, ये चीज नहीं दिख रही, तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसमें अगर बात करें, इसके लिए अगर हम बात करें कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो यहाँ तो नहीं दिखा, बट यहाँ हमें क्या दिख रहा, बट यहाँ हमें क्या दिख रहा कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3। तो एग्जाम्पल की अब हमें क्या खोजना है दोस्तों, अब हमें खोजना चाहिए था कि 1 का रिलेशन 3 से, बट 1 रिलेटेड 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 का रिलेशन 3 से तो इसमें हमें नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, जब नहीं दिख रहा तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर ये चीजें केवल रहती और ये चीजें हमारी नहीं रहती तो हम डायरेक्टली कहते कि हमारा ट्रांजिटिव है। बट ये दोनों कंडीशन हमें मिल गई, तो ये दोनों कंडीशन मिलकर एक तीसरी कंडीशन बनाती है जिसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से, तो हमें 1 का 3 से मिलना चाहिए था, बट इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर केवल 1 का रिलेशन 2 से होता, 2 3 इस रिलेशन में नहीं होता, तो डायरेक्टली हम कहते कि हमारा ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। एक बार आप एग्जाम्पल को नोट कर लें। अब हम सोच रहे हैं कि क्लियर आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होगी। तो एक बार आप इसे जल्दी से लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, एक हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और एक रिलेशन दिया है। अब हम यहाँ समझेंगे कि ये हमारा कौन कौन सा है।
क्या ये हमारा आइडेंटिटी है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है और क्या ट्रांसिटिव है। तो समझते हैं कि अगर देख रहे हैं आइडेंटिटी की बात करें 1 1 2 2 3 3, तो आइडेंटिटी तो ये नहीं है, क्योंकि ये दो एक्स्ट्रा चीजें रिफ्लेक्सिव ये है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1 का रिलेशन 1 से उसका उल्टा भी सेम, 2 का रिलेशन 2 से इसका उल्टा भी सेम, 3 का रिलेशन 3 से इसका उल्टा सेम, 4 का रिलेशन 4 से, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे फिर भी हमें 2 2 मिला। यहाँ 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से, तो ये सिमेट्रिक तो है ही। अब बात कर ले क्या ये ट्रांजिटिव है? यहाँ देख रहे हैं हम 1 का रिलेशन 1 से है, यानी कि A का रिलेशन B से, और दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर B का रिलेशन किससे है? C से। अब हमें क्या खोजना है? क्या 1 का रिलेशन 2 से दिख रहा? 1 का रिलेशन तो 2 से दिख रहा, रिपीटेशन क्योंकि सेट में नहीं होता, तो दोनों चीजें यही काम कर रही कि 1 का 1 से, 1 का 2 से और 2 का 1 से, तो कंफर्म होता है। अब बात कर ले कि 2 का रिलेशन 2 से है, तो क्या यहाँ अब 2 का रिलेशन जब 2 से है तो यहाँ देख रहे हैं A का रिलेशन B से और B का रिलेशन C से। अब हमें क्या खोजना है? अब हमें खोजना है कि क्या 2 का रिलेशन 1 से है, तो यहाँ देख पा रहे हैं 2 का रिलेशन 1 से है। अब रिपीटेशन में चीजें हम नहीं लिख सकते, तो इन चीजों का यूज दो तरीके से हो रहा। अब बात कर ले 3 का 3 से, 3 रिलेशन 3 से। अब क्या हमें कहीं 3 का रिलेशन 4 से या 3 का रिलेशन 2 से दिख रहा, या कहीं में 3 का रिलेशन 4 से या 3 का रिलेशन 2 से या 3 का रिलेशन 1 से, इस तरीके की कोई चीजें दिख रही? तो नहीं दिख रही। वही हम समझा रहे थे कि अगर इसका रिलेशन दिख रहा है इससे और ये चीजें भी हमें मिले, तब हम तीसरी चीज खोजते हैं। अगर पहली चीज हमें मिली, दूसरी चीज हमें नहीं मिल रही, तो डायरेक्ट हम कहेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। सेम कीजिए कि 4 का रिलेशन 4 से है, तो क्या कहीं 4 का रिलेशन 3 से है या 4 का रिलेशन 2 से है या 4 का रिलेशन 1 से है? तो ये चीजें जब हमें हमारे रिलेशन में नहीं दिखी, तो डायरेक्टली क्या कहेंगे कि ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब अगर हम बात कर ले कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन A का B से और B का C से, यहाँ अगर हम बात कर ले कि 1 का 2 से, 1 रिलेटेड टू 2, अब बात कर ले हम कि 2 रिलेटेड टू 2, A का B से, B का C से, A B का C से, तो यहाँ डायरेक्टली A का B से है, B का C से, यानी कि 2 का 3 से हमें कहीं नहीं दिख रहा, 2 का 3 से या 2 का 4 से हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो डायरेक्टली ये भी क्या होगा? हमारा ट्रांजिटिव होगा। सेम वही चीज है 2 का 1 से दिखा, अब 1 का 3 से या 1 का 4 से हमें नहीं दिख पा रहा, तो डायरेक्टली क्या कहेंगे कि ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरीके से अगर हमने क्या कहा कि 1 का रिलेशन अगर 2 से है और 2 का रिलेशन अगर 3 से है, तब हम खोजेंगे कि 1 का रिलेशन 3। बट अगर ये चीज मिल रही, ये चीज हमें नहीं मिल रही, तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव है। बट अगर ये दोनों चीजें हमें मिल रही और तीसरी चीजें हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर ये चीज मिली, ये नहीं मिली, तो हमारा डायरेक्टली क्या होगा? ट्रांजिटिव। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि आइडेंटिटी तो नहीं है, बट ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? यह इक्विवेलेंट होता है, यह तुल्यता संबंध होता है, यह 5वां टाइप है। इसे आपको याद रखना, यदि कोई संबंध रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, तो हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट कहलाता है, वह तुल्यता संबंध कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे बाइनरी रिलेशन एंड टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रांजिटिव में हुई होगी। तो ट्रांजिटिव में मेन बात यहाँ इस एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि 1 का अगर 2 से है, 2 का 3 से हमें मिल रहा, तब हम खोजेंगे कि 1 का 3 से हमें दिखना चाहिए, और 1 का 3 से नहीं दिखा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट अगर 1 का 2 से हमें दिखा और 2 का 1 से हमें हमारे रिलेशन में नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो आज हमने बात की बाइनरी रिलेशन की और टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन की। देन आफ्टर हम आगे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो सॉल्व करेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आज की बातें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा, बातें समझ में आई, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से वीडियो को अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई, तो वीडियो को आप एक बार फिर से देखेंगे और जो चीज जहाँ भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप उसे क्या करेंगे? लिखेंगे। देन हम उसे अगली क्लास में क्या करेंगे? उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।